हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स अपडेटेड सिलेबस। और आज कराएंगे हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 यानी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उससे पहले हम पता करते हैं कि क्लास 8 में अब आप सिलेबस में क्या क्या है। तो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स सिलेबस सीबीएसई में जो है 2024-25 के लिए अपडेटेड सिलेबस है। चैप्टर 1 है रेशनल नंबर्स, जिसका सॉल्यूशन हम करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर 6 है क्यूब्स एंड क्यूबिक रूट्स। और चैप्टर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 8 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 9 है मेंसुरेशन। चैप्टर 10 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चैप्टर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर 12 है फैक्टराइजेशन। चैप्टर 13 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो बच्चों, जितने भी ये जो है टॉपिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। और अगली क्लास में जाने से पहले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लासेस क्या है, 9th और 10th, स्पेशली 10th को टारगेट करना आपको। और जो है मैथमेटिक्स आपकी 9th और 10th में तभी जाके अच्छा बेस मिलेगा जब आप 8th क्लास में ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे पूरी तरह से। तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ सके। तो एक एक चैप्टर हम बड़े डीपली जो है आपको समझाएंगे यहाँ पे, ताकि आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएं। तो आज कराने जा रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, पहले बता दें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। इसका आइडिया आपको 6th और 7th में मिल गया होगा। 6 और 7, 6 से शुरू हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर का मतलब होता है जो जहाँ पे पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो दिस इज़ ए लीनियर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर 1 है। दिस इज़ नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर जहाँ पे पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ये लीनियर टर्म है एक्स। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन। एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि x+2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे। अगर सिंगल टर्म 3 भी होगा, इसको भी हम एल्जेब्रिक टर्म्स में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, 3 को हम लिख सकते हैं 3x⁻�0, क्योंकि x⁻�0 का मतलब क्या होता है, 1। तो ये सारे एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है, एक तो एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि x होगा या y होगा या जो भी है, अननोन टर्म्स एक होता है इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो LHS में है, यानी जैसे ये है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये साइन है, इस साइन को बोलते हैं इक्वल टू, ये एक इक्वलिटी है। LHS, ये हो गया LHS। और LHS में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, RHS में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके इक्वल होता है। और इस प्रकार से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होता है अननोन टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर से, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास होंगे क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो ऐसी इक्वेशन दे रखी होंगी और आपको x की वैल्यू निकालनी है केवल। बाकी आपको केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है, आपको यहाँ पर केवल इसको जो इक्वेशन दे रखी होंगी उसको सॉल्यूशन आना चाहिए। और वर्ल्ड प्रॉब्लम इस समय हटा दी गई हैं, 2023-24 में भी हटा दी गई थी और 2024-25 में भी वही सिलेबस चलेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 है, जैसे सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल, इनको सोल्व करना है वन बाय वन। तो एग्जाम्पल के तौर पे 3x इक्वल टू, पहला क्वेश्चन करते हैं, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये होता है LHS पार्ट और ये होता है RHS। अब हमें ये देखना है, जब LHS की तरफ जो है एल्जेब्रिक टर्म्स है केवल 3x और RHS की तरफ है 2x, तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे ऐसे, और एक तरफ लाने में इनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2x का साइन है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। तो ये LHS में आएगा, ये LHS में जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा। और इधर एक साइड में हम नंबर को प्लेस कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। जब हम किसी चीज़ को LHS से RHS में लाएंगे या फिर RHS से LHS में ले जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ये 2x को हमने ट्रांसपोज कर दिया LHS में और इसका साइन चेंज हो गया। अब 18 क्योंकि RHS में था, इसका साइन चेंज नहीं हुआ। अब क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, तो इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x। और इस प्रकार x इक्वल टू 18, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 करते हैं। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पर ये एल्जेब्रिक टर्म्स है 5t और यहाँ पर 3t एल्जेब्रिक टर्म्स है, तो इसको LHS में ले आते हैं, यानी 3t को हम ट्रांसपोज कर देते हैं LHS में। तो इसका साइन क्या है, इसका साइन यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3t। अब नंबर जो है LHS में ये -3 है, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, पहले हम इधर वाला नंबर लिख लेते हैं, यानी इधर वाला नंबर क्या था, 3t माइनस 5। तो यहाँ पर -5 है, तो पहले ये -5 लिख लेते हैं, और LHS में जो -3 है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे RHS में ले जाके। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा। इस प्रकार माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े का आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। उसी प्रकार 5t माइनस 3t, तो 5t माइनस 3t क्या, 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है, साइन बड़े का आता है, 5t का साइन प्लस है, तो इसलिए 2t प्लस का होगा। अब क्या है, यहाँ पे t के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, t के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इधर आके क्या होता है, t को अगर हम यहाँ पे अलग रखेंगे वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे 2 से 2 कैंसिल करके क्या हो गया, 1 आ गया, यानी हमारा आंसर आ गया t इक्वल टू -1। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ पर भी वही काम करना है, 5x है 3x है, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, और 5 और 9 क्या है, नंबर हैं, तो नंबरों को एक साइड रखेंगे और एल्जेब्रिक टर्म्स को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ +3x है, तो इधर आके 5x के साथ क्या हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, -3x, और यहाँ पर +9 है, ये RHS में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 - 9। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, -4, 5 - 9 यानी प्लस, ये प्लस का है, और माइनस, प्लस और माइनस में क्या हो सकता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 9 से 5 गया 4, और साइन क्या है, बड़े का आ गया, 9 बड़ा है तो -4 आ जाएगा। 5 - 3 कितना होता है, 2x, ये 2x हो जाएगा। x, अब 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर RHS में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये ऐसे। तो इस प्रकार x इक्वल टू कितना हो गया, -2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो यहाँ पर भी क्या है, 2z प्लस का है, ये 4z
प्लस का है, ये तो यह होगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि LHS में ही है। प्लस 2z क्योंकि RHS में है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -2z। और +3 यहाँ पे क्या है, इसका साइन प्लस है, RHS में आके +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, 4 - 2 कितना होता है, 2, 2z। और इस प्रकार से z = क्या हो जाएगा, 3/2। ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस है यानी लीनियर इक्वेशन, ये दे रखी 2x - 1 = 14 - x। अब यहाँ पर क्या है, 2x और -x RHS में है, तो -x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और -1 इधर है, ये 14 आगे +1 हो जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा क्योंकि इधर -1 था LHS में और ये RHS में आ गया तो +1 हो जाएगा ये। अब ये 2x + x कितना होता है, 3x। और ये हो जाएगा 15। तो x = क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब है 3 × x। तो क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके RHS में क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा ये ऐसे। अब ये 3 से 15 को डिवाइड करके कितना आता है, 5। तो x = कितना आ गया, 5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन पहले हम सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 8x + 4 = क्या हो जाएगा, 3 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो है एक्सप्रेशन x - 1, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म्स को। तो यहाँ पर क्या है, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। और 3 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो माइनस साइन हो जाएगा। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करके 3 आ गया, और इसको 7 को एज इट इज उतार देते हैं। अब क्या करना आपको, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x, और इनको हम एक साइड रख लेते हैं 8x। इसका साइन क्या है, प्लस है तो इधर आके -3x हो जाएगा। अब ये नंबर क्या है, RHS में -3 है और +7 है, और ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा। अब क्या करना है, -3 + 7 कितना होता है, पहले इन दो को कर लेते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े का आता है, तो कितना हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा -4। अभी 8x - 3x कितना होता है, 5x हो जाएगा। अब 5x = यहाँ पर कितना आ गया, 4 - 4 = क्या होता है, 0 होता है। अब x = क्या होगा, 0/5। अब 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है, मीन्स 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, चाहे 1000 ही हो, तो 0 ही आता है। यानी 0 के अपन में कोई भी नंबर हो तो क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x = 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है x = 4/5 x + 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 4x + 10 है और कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो 4/5 और x + 10 दोनों की यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है ये, और इधर दे रखा है x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 है जो नीचे, या तो ऐसे करेंगे, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और 5 डेनोमीटर का एज इट इज रख देंगे। तो 4 से x को मल्टीप्लाई करके आ गया 4x, फिर 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो ये हमारा क्या आ गया, /5 एज इट इज रख दिया, और x = अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 इधर, तो 1 इधर आएगा तो इस पर यही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही आएगा। और 5 और x की मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो गया। अब वही है हमारे पास नॉर्मल लीनियर इक्वेशन आ गई जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो 5x यहाँ पे 4x है, प्लस का है, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 40, और ये हो जाएगा x।
इक्वल टू 40। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 40। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर है 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। इस प्रकार से दोनों अलजेब्रिक टर्म्स हम इकट्ठा ले लेते हैं, इधर LHS में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2x/3 - 7x/15 और नंबरों को एक साइड ले जाते हैं, +1 इधर आके -1 हो जाएगा। इधर तो आ गया 2 और इधर हम जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं वैसे करना है। तो 15 और 3 दोनों का जो है एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। अब जो 3 और 15 का एलसीएम आपने नीचे रखा, ये 3 से हम 15 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इस 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करके यहाँ रख देते हैं 10x। उसी प्रकार यहाँ भी करना है, 15 से 15 को डिवाइड करके कितना आता है, 1 आता है। और इस 1 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करके यहाँ रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -7x। अब सेम वही चीज़ है, 10x - 7x कितना होता है, 3x अपॉन में 15 और RHS में 2 था। अब क्या है, ये 15 को इधर ले जाएंगे, 15 क्योंकि डिवाइड में है, 15 डिवाइड में है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर RHS में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 2 यानी कितना हो गया, ये 30। और इधर है 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 30 / 3 यानी 10 आ गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2y + 5/3 इक्वल टू 26/3 -y। तो यहाँ पर 2y है और यहाँ क्या है, -y है, तो -y को इस साइड में ले आएंगे, ये LHS हो गई आपकी इधर और ये RHS। तो क्योंकि -y जो है RHS में है, तो अब उसको हम लाएंगे LHS में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -y का +y हो जाएगा। और इसी प्रकार 26/3 एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि RHS में था। अब ये +5/3 LHS में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, डेनोमीटर जब सेम होता है तो सीधे स्टेट वे हम माइनस कर सकते हैं, 26 - 5 क्योंकि ये दोनों सेम हैं, तो 26 - 5 और ये 3 ऐसे स्टेट वे कर देंगे इसका। और 2y + y दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। अभी 26 - 5 कितना होता है, 21 होता है, तो 21/3 और ये 3y आ गया। अब 3 से 21 को डिवाइड करके कितना आ गया, 7 और ये आ गया 3y। अब y इक्वल टू क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो ये 7 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया y इक्वल टू 7/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा हमें 3m इक्वल टू 5m - 8/5। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा ले लेते हैं, सिमिलर टर्म्स 3m - 5m और इसका साइन सहित लिख देते हैं -8/5। अब 3 - 5 प्लस और माइनस, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 5 से -5 - 3 कितना होता है, 2 और आगे m है, 2m इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस, और साइन क्या आएगा, 2m का माइनस आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करना है आपको, माइनस इधर है, माइनस इधर, क्योंकि सिंगल टर्म्स है, इधर ये भी सिंगल टर्म्स है और साथ में माइनस लगवा, तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम m को अकेला रखेंगे, तो 2 कहाँ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई में जा देगा नीचे, यानी 8 के साथ डिवाइड में जाएगा, यानी 5 पहले से है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हम 2 को रख देंगे ऐसे, तो 2 से ये काट देते हैं, 2 4 जा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, m इक्वल टू 4/5 आंसर। अब है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो पहले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्या है कि इनको आपने पहले सिंपल स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन जो
होती हैं उसमें चेंज करना है और उसके बाद आपका एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, एल्जेब्रिक टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं, ये दोनों सेम है तो हम इनको x/2, अब RHS में x/3 है, इसका साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऐसे। 1/4 प्लस, तो इसका प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 1/4 का साइन क्या होगा प्लस ही होगा। अब ये -1/5 है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा +1/5 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया, और इसी प्रकार 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में रखने के लिए, नीचे रखने के लिए 5 + 4 के डिवाइड में रखेंगे हम 5 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर की, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की मल्टी x करेंगे तो कितना आ गया 3x, 2 की मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो 2x हो गया, और 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, तो 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया, यानी x/6। अब ये हो गया 9/20। अब ये x को हम अकेला रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 9/20, और ये मल्टीप्लाई 6 आ गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 10 जा 2 3 जा, तो ये आ गया हमारा 27/10 x = आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 = 21। अब यहाँ पे सेम टर्म्स वाले LHS में पहले से ही हैं, सब जगह n है, ये भी n वाला है, n वाला, तो ये क्या है सब सिमिलर टर्म्स हैं। तो सीधे करके एलसीएम ले लेते हैं। 6 4 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 4 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा, और यहाँ पर 3 1 जा, ये हो गया ये, और ये तो कितना आ गया हमारा एलसीएम 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये 12 आ गया एलसीएम। अब क्या करना है आपको, 2 से 12 को डिवाइड करना है जो 6 टाइम्स आएगा। अभी 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करके 6n हो जाएगा, यहाँ रख लेंगे, और वही काम आपने यहाँ करना है। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3, और इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करके हम यहाँ रख देंगे 4 3 जा 12n, ये हो गया 12n। अब यहाँ पे आ गया प्लस, तो 6 से 12 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6 2 जा 12, और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10n, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 21। अब यहाँ पर सेम वही काम करना आपको, 6 ये नंबर जो हैं क्योंकि सबके साथ n क्या है, सब n वाले टर्म्स हैं, 6n - 12n + 10n, तो इन नंबरों को ऐसे लेते हैं 6 - 12 + 10 कर देते हैं, तो 6 - 12 कितना होता है -6, साइन बढ़ेगा आता है, प्लस 10 -6 + 10 क्या हो जाएगा 4, साइन 10 का आएगा +4, तो ये आ जाएगा हमारा 4n कैलकुलेट करके, अपॉन में 12 है इक्वल टू 21, और यहाँ पे 4n को अकेला रखेंगे और 12 को ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। अब n इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 21 × 12 अपॉन में हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 यानी कि 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2।
तो यहाँ पर भी जो है जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं एक्स वाले, उनको इकट्ठा ले लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये -8x/3 तो पहले से ही LHS में है। यहाँ पर -5x/2 को उठा के हम LHS में ले आते हैं तो कितना हो जाएगा +5x/2। और नंबरों को एक साइड रख लेते हैं, 17/6 नंबर यहाँ पे +7 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -7। इसके नीचे 1 रख लेते हैं, इसके नीचे 1, और फिर एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 1 का एलसीएम होता है 6। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 3x, जैसे यहाँ करा था वही काम करना है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो कितना आ गया -16x, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं सोल्व। 6 और 17 आ जाएगा -1 6 7 जा 42, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े का आता है तो कितना हो जाएगा ये -25/6, और यहाँ आ जाएगा 3 -16 -13, -13 + 15 कितना होता है 2, तो ये आ गया 2x/6। अब यहाँ दोनों सिंगल टर्म्स हैं, LHS में RHS में, और इनका डेनोमिनेटर सेम है तो ये हम कैंसिल कर लेते हैं। तो x = हमारा क्या आ जाएगा, अब 2 इधर -25 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी -25/2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5/3 = x - 3/5। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक टर्म्स है, मतलब न्यूमरेटर में भले 2 टर्म्स हैं और यहाँ भी, और अपॉन में क्योंकि सिंगल टर्म्स है 3 और 5, तो क्या करेंगे ऐसी केसेस में हम, क्या है ये फ्रैक्शन है एक, जब एक फ्रैक्शन यहाँ हो LHS में और दूसरी फ्रैक्शन क्या हो RHS में, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी चाहिए ऐसी। तो 5 की मल्टीप्लाई हम क्या x - 5 में करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई x में भी करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 5 में भी करेंगे, यानी ऐसा हो जाएगा ये है तरीका। उसी प्रकार 3 से मल्टीप्लाई सारे को करेंगे x - 3, तो 5 के आगे ब्रैकेट लगा हुआ तो सारे टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी है। 5x हो जाएगा -25, और ये हो जाएगा 3x - 9। अब जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, 5x इधर +3x है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -3x, यहाँ पर ये -25 है तो -9 के आगे आके क्या होगा +25, और माइनस और प्लस क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़े का आता है, ये याद रखना है। तो 25 से 9 ये कितना होता है, ये होता है 16, और साइन बड़े का आता है। 5 - 3 क्या है 2x हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा हमारा 16/2, यानी 8 बार कट गया, तो x = कितना आ गया 8 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 3t - 2/4 दे रखा है, माइनस क्या है 2t + 3/3, और = है 2/3 - t। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है कि t को आपको यहाँ ले आना है LHS में, तो वो कर देते हैं 3t या तो आपको क्या करना है, ये 3t - 2/4 है, और यहाँ पे -2t + 3/3 है, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। मतलब ये ऊपर ये जो पहली फ्रैक्शन दिख रही है, इसमें न्यूमरेटर में क्या है 2 टर्म्स है 3t - 2, तो 4 को इनके साथ में ले लेते हैं इंडिविजुअली, इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, 3t/4 हो जाएगा, तो 3t/4 हो जाएगा, और -2/4 हो जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है किस्म से फ्रैक्शन को, 3t - 2 इसको हमने इसमें एक्सपेंड कर दिया। उसी प्रकार क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये जो फ्रैक्शन है अंदर 2 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा, ऐसा है, ये माइनस साइन सबके साथ लगा हुआ है, पूरी फ्रैक्शन के साथ अटैच है, तो जैसे ही हमें ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस होता है, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे लिख लेंगे इसको 2/3
माइनस टी। अब टी वालों को इकट्ठा ले लेते हैं, 3t/4 और -2t/3 और माइनस टी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस टी, और नंबरों को ले लेते हैं 2/3 और -2/4 को ले लेते हैं +2/4 इधर आके, और ये -3/3 ये भी क्या हो जाएगा, हालांकि इसको 1 लिख सकते हैं हम, लेकिन नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं सोल्व। तो 4 और 3 की एलसीएम क्या होती है 12 होती है। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 3 जा क्या हो जाएगा 90। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 2 जा 8t, प्लस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12t हो जाएगा। यहाँ पर 3 4 3 का एलसीएम क्या होता है 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तीनों को ऐड करके कितना हो गया 12 + 6 18 + 8 26/12, और ये हो जाएगा हमारा 9t - 8t यानी t + 12t कितना हो जाएगा 13t/12। अब क्या है, इधर भी एक फ्रैक्शन है इधर भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के डेनोमिनेटर क्या है सेम है, अपॉन में जो है जो चीज टर्म्स हैं वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और t हमारा अकेला हो जाएगा इधर, t = हो जाएगा 13 क्या है t के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 26 अपॉन में क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो 13 2 जा कितना होता है 26, तो t = 2 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो है उनको सोल्व कर लेते हैं। तो बाहर जो नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर सभी चीज़ों से हो रखा है उसका मल्टीप्लाई, तो हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। 15y हो जाएगा, और 15 की मल्टीप्लाई 4 में भी होगी, क्या हो जाएगा 60। इसी प्रकार बाहर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देंगे, -2y हो जाएगा, और -9 का प्लस हो जाएगा +9, 9 2 जा 18, वो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, 5 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 5y, अब y के साथ क्या है +6 है, +6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 30 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर जो आइडेंटिकल टर्म्स हैं उनको इकट्ठा ले लेते हैं, 15y - 2y + 5y, और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे +30 क्या हो जाएगा -30 क्योंकि RHS में आ गया ही अब, और +18 -18 हो जाएगा, और -60 का क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले दो को कर लेते हैं, -30 - 18 कितना होता है -48 + 60, और यहाँ पर ये -48 माइनस और प्लस सब्ट्रैक्शन होता है, तो 12 आ जाएगा और साइन बढ़ेगा प्लस। यहाँ पर इसी प्रकार कर लेते हैं, 15 - 2 13 होता है, 13 + 5 18, तो 18y हो गया ये, और 18y = आपका 12 आ गया। अब क्या लाना है y = 12/18, ये कट जाएगा 6 2 जा और 6 3 जा, तो इस प्रकार से y = कितना आ गया हमारा 2/3 आंसर। अब है फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 5z - 7 - 2 9z - 11 = 4 8z - 13 - 17। ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15z, 3 7 जा कितना होता है 21, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, 2 9 जा 18 हो जाएगा 18z, और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना +22 = 4 8 जा 32z - 52 - 17।
अब जेड जेड वालों को एक तरफ ले लेते हैं, 15Z माइनस 18Z, ये LHS में था, साइन चेंज नहीं होगा इसका। अब 32Z क्या है, RHS में है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या था, प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -32Z हो जाएगा। यहाँ पर नंबरों को इकट्ठा ले लेते हैं, -52 -17। अब LHS में जो नंबर है -21 है, +22, इनका साइन चेंज हो जाएगा, +21 और ये -22। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दो दो करके, माइनस और माइनस दोनों ऐड होते हैं, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा 5 + 1 6, तो वही -16 9 हो गया, +20 और माइनस, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, तो 22 - 21 कितना हो गया 1, और साइन बड़े का आता है क्योंकि 22 का साइन माइनस है, 22 21 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा -1। इसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं, 15 - 18 क्या हो जाएगा -3, और -3 - 32 यानी ये आ जाएगा आपका -3Z, और ये आ जाएगा -32Z एज इट इज। तो -32 - 3 कितना होता है -35Z, और ये कितना है, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा ऐड हो जाएगा, -70 होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इधर, और Z इक्वल टू, क्योंकि Z के साथ 35 मल्टीप्लाई में है, तो 70/35, और 35 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार Z इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें डेसिमल भी लगा हुआ, तो डेसिमल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को डेसिमल का मल्टीप्लाई आता होगा उनके लिए कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन है 0.254F - 3 इक्वल टू है 0.0510F - 9। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.25, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 100, और साइन क्या है 1.25, 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1.00F। अब 0.25 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ गया 0.75, ये आ जाएगा। इसी प्रकार 0.05 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. डेसिमल एक डिजिट आगे चले जाएगा, 0.5 हो जाएगा ये। और F, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा 0.05 की मल्टीप्लाई करके आ गया 45, डेसिमल की प्लेसिंग क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 1 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.45 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, FF वालों को एक तरफ ले लेते हैं, ये 1F है, 1F का मतलब होता है खाली F। अब ये क्या है 0. यहाँ इसका साइन प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और नंबर को ले लेते हैं -0.45 था RHS में पहले से ही, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 0.75। अब माइनस और प्लस क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.75 से 45 को, तो ये आ जाएगा हमारा 0.30, और वो प्लस का होगा, प्लस वाला यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का साइन आ गया 0.30। यहाँ पे 1, F का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से कैसे घटाएंगे 0.5, और यहाँ 0 लगाते हैं तो 0 10 से 5 या 5, यहाँ आ जाएगा 0.50, तो ये आ गया हमारा 0.50 या 0.5, बात एक ही है। तो यहाँ पर F को अकेला रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.30/0.50। डेसिमल कैंसिल हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं और नीचे भी 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो F इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3/5। तो बच्चों अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलाएंगे हम, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसके एडिशनल क्वेश्चन भी कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।